चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी। मैया से क्या कह रहे हैं? अच्छा दूध पीते नहीं है तो मैया ने कही लाला दूध पी ले। ठाकुर जी बोले ना मैं ना पी रहा हूं। मैया बोली अगर तू दूध पिएगो तो मैं तुमको एक खिलौना दूंगी। तो ठाकुर जी बोले कौन सा खिलौना? जे चंद्रमा जे खिलौना दूंगी। आप तो ठाकुर जी जिद कर रहे हैं मैया मैं तो यही खिलौना लूंगा। मैया बोली पहले दूध पी। सो ठाकुर चुपचाप दूध पी ले में। पूरा दूध पीवे के बाद में फिर मैया से कह रहे हैं चंद्र खिलौना ले हूं सो मैया मोरी। मैया बोली अच्छा लाला चंदा लेगो? हाँ आज नहीं कल दूंगी। सोई ठाकुर जी बिखर गए। मैया तेने झूठ बोल के दूध पिवाई दियो और मना कर रही है ना दे सकूं तो चंद्रमा। जय हो लोट अब ही धरण पे, जय हो लोट अब ही धरण पे, तेरी गोद न आए हूं सुमैया मोरी, तेरी गोद न आए हो सो मैया। ठाकुर जी उतर गए मैया की गोद से और जमीन में जैसे बालक जिद करते हैं ना, तो कई बालक आपने देखे होंगे वो रोते हैं, कई बालक जो हैं वो चिल्लाते हैं, पर कई बालक हैं वो जिद के कारण जमीन पर गिर पड़ते हैं और वो अपने हाथ पैर मारते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी जमीन पर गिर गए। अपने पूरे तन को मैया ने सुंदर नवा धुवा के तैयार किए हैं। रात्रि में सोने से पहले कम श्रृंगार किया है। ठाकुर जी सबरो श्रृंगार बिगाड़ने लगे। पूरी मट्टी लगा लगा के अपने तन पे लगा। मुझ चंद्रमा दे नहीं तो अपना रूप बिगाड़ू मैं। मैया बोली जो कोई जिद है लाला, मुझको चंद्रमा चाहिए, मुझको अब ही ला के दे। तेने मोते काय को कही कि चंद्रमा देगी और अब मैंने दूध पी लिया तो क्यों ना दे रही। मैया बोली अच्छा लाला आ गयो चंद्रमा आ गयो। सो मैया ने कहा कि खिड़की पे एक परात रख दी, वहां में जल भर दियो। सो चंद्रमा को प्रतिबिंब आ गयो। चंद्रमा वहां में दिखने लगो। सो मैया ने गोद में लाल जी लिए, देखिए आ गो चंद्रमा। ठाकुर जी मैया जी हमारे कमरा में आ गो। बोले हाँ अच्छा मैया जाए तो कह दे मेरे पास आ जा। मैया बोली देख तू छेड़ा मत भग जाएगा नहीं तो। ठाकुर जी नहीं छेड़ूंगा। देखते 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 ठाकुर जी को क्या चंगाई, जोरते हाथ मारो सोई पानी छलक गयो, चंद्रमा तू गायब। फिर से रोने लगे मैया तू मोको बावड़ो बनावे हैं या परात में जल भर के मोते यूं कह रही है चंद्रमा आएगो। सोई गोद से उतर गए और बोले मैया अब मैं जा रहा हूं, पूरे गोकुल में हल्ला करूंगा। मैया बोली कहा हल्ला करेगो? हूं तो सुत में नंद बाबा को, हूं तो सुत में नंद बाबा को, पर तेरो सुत ना कहे हूं सुमैया मोरी, तेरो सुत ना कहे। मैया मैं पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा। कहा आज के बाद यदि मोते कोई ने यशोदा को लाला कही तो वापस गोबर फेंक के मारूंगा। मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला ना हूं मैया। बालक गुस्सा में कह दें मैं तो पापा का बेटा हूं आपका नहीं हूं, ऐसे कह देते हैं। ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं हूं तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे। जैसे ही ठाकुर जी ने कही कि मैं नंद बाबा को लाला हूं तेरो लाला ना हूं, मैया को हृदय करुणा से भर गयो। मैया अरे मेरो लाला इतको आजा, इतको आजा। मेरी सुन लाला मेरी बात सुन, एक बात तो ते कहूंगी। ठाकुर जी दूर खड़े बोले मैं ना आ रहा हूं, तू मैया झूठ बोला मुझे, मुझे बावड़ो बना दे। बावड़ो जाने पागल बनाए दे, ब्रज भाषा को शब्द बावड़ो, तुमको को बावड़ो बनाए दे। मैया बोली अरे एक बहुत जरूरी बात कहनी लाला ने, मेरे पास तो आ। ठाकुर जी बोले मैं ना आऊंगा। सो मैया कहा बोली ऐसी बात है जो दाऊ को नहीं बतानी है तो ये पता चलनी चाहिए। सोई ठाकुर जी आ गए। मुझको जल्दी बता मैया ऐसी कौन सी बात है जो दाऊ तो छुपानी है। जैसे बच्चे बिल्कुल बच्चे ऐसे ही होते हैं ठाकुर जी जैसे। बच्चों को भी बुलाओ नहीं आवे तो उनसे सुन तेरी बहन को बता दूंगी, नहीं तो तू नहीं आएगा तो तुरंत आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ मुझे क्या बात है। तो ऐसी मैया ने कही ऐसी एक बात है लाला दाऊ को नहीं बतानी है तो को पता चलनी चाहिए। सोई ठाकुर जी आगे गोदी में बैठ गए। मैया जल्दी कह दे मेरे कान में क्या बात है। बोले चंद्रमा तू सुंदर, चंद्रमा तू गोरो, चंद्रमा तू ज्यादा आकर्षक, तो को
नई दुल्हनिया ले हूं। लाला तू तो चंद्रमा को रो रहा है, मैं तेरे काजे सुंदर सी दुल्हन लेके आऊंगी। ये बात सुनते ही ठाकुर जी तो खड़े हो गए। मैया सांची बोल। बोले हाँ सांची, मेरे सौ खा के बोल तो मुझको मेरो ब्याह करावेगी। मेरी सुन प्यारी मैया। बोले कहा मैं अवई ब्याहवे जय हूं, अवई ब्याह करा मेरो। अब तो ठाकुर जी फिर रोने लगे। मैया बोली मैंने कहा कियो, या तो बढ़िया तो चंद्रमा ही तो वहां के काजे रो। अब रोने लगो। बोले कहा मेरो ब्याह कराओ, अबई ब्याह कराओ। अब तो कभी गोबर में लोटे, कभी जमीन पर लोटे। मैया मैं अबई ब्याह करूंगा। रात भर नहीं सोए। मैया बोली लाला तू तो बला को इतना उद्यमी है, कहा बताऊं तेरे। नारद जी महाराज बोले व्यास जी ये लीला आपने कहीं प्रकट की। वे तो व्यास जी बोले नहीं ये लीला तो मैंने प्रकट नहीं की। तो फिर मन को संतोष कैसे मिले? आपने उन्हीं कृष्ण को परब्रह्म दिखाया, परमात्मा दिखाया, जगदीश्वर दिखाया, पर वही कृष्ण ऐसी लीला यशोदा मैया के संग करते हैं, ये कहीं वर्णन किया? तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे छड़चारुहासम। गैयाओं के संग कैसी लीला ठाकुर जी करते हैं, ये आपने कहीं वर्णन की? ग्वाल बालों के संग ठाकुर जी कितने सहज हो जाते हैं, कहीं वर्णन किया? आपने केवल उनका प्रभाव दिखा दिया है, उनके हृदय का स्वभाव नहीं दिखाया। इसलिए आपके चित्त को शांति नहीं मिल रही है। इसलिए हमारी प्रार्थना है अब एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिस ग्रंथ को सुनने के बाद व्यक्ति के चित्त में भगवान नहीं लाला प्रकट हो, भगवान नहीं कृष्ण कन्हैया प्रकट हो, अपना प्रकट हो। ये तो मेरो है। ठाकुर जी के प्रति आपके अन्य ग्रंथों को सुनकर के ये भावना प्रकट हो जाती है तो परमात्मा इनको प्रणाम करो, इनसे डरो, इनसे दूर रहो, अपराध मत करो। पर एक ऐसे निर्माण करो जिसको श्रवण के बाद सुनने वाले ठाकुर जी के प्रति सामीप्य का अनुभव करें, ठाकुर जी के प्रति अपनत्व का अनुभव करें।